नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय साथियों, आज है तारीख 24/11 रविवार, और हर रविवार की तरह लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में धम्म सभा शुरू है। और आज की धम्म सभा विशेष है क्योंकि आज 5 घंटे की धम्म सभा है, पूरा शिविर है, और ये सारा शिविर एक ही मुद्दे पर है, एक ही विषय पर है, तथागत भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग और तथागत भगवान बुद्ध की सम्यक वाणी क्या होती है, कैसे जीवन में सम्यक वाणी को उतारे, बोलते समय किन चीज़ों का ध्यान रखे, क्यों बोले, कैसा हो, अंतर मन शुद्ध हो, करुणा से भरा हो, सहयोग से भरा हो, मैत्री से भरा हो, तो वाणी शुद्ध हो जाती है, कोमल हो जाती है, मृदु हो जाती है। इस पर आज ये शिविर चल रहा है। साथियों, भारत के बहुजन समाज का 96% हिस्सा आज भी बुद्ध धर्म से दूर है, बाबा साहब महापुरुषों के मूवमेंट से दूर है। आज आप गौर करें इस बात पर कि जितने पढ़े लिखे लोग उत्पन्न हो रहे, धीरे धीरे समाज से विमुख हो रहे हैं। जितने पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर है, समाज से विमुख है। ये पढ़ा लिखा तबका, आर्थिक संपन्न लोग, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन समाज से अलिप्त रहते हैं, और अलिप्त रहकर करते क्या है, तो उसी मनुवाद की नकल करते हैं, मनुवादी लोगों के साथ तालमेल बढ़ाते हैं और उनके साथ समरसता निर्माण करते हैं, उनमें मिश्रण करने का काम करते हैं। हम मिश्रण के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम इस बात के विरुद्ध है कि हमने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने सप्ताह में एक बार बुद्ध विहार आना चाहिए, अपने समाज के लोगों के साथ बैठना चाहिए, हर त्योहार में समाज के साथ रहना चाहिए, और उनका आर्थिक योगदान समाज को मिलना चाहिए, उनका जो नॉलेज है वो समाज को मिलना चाहिए, वो जो आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को करना चाहिए। साथियों, ये देश मनुवादियों का देश है। इस देश में मनुवादियों ने हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल तोड़ दिया है। आज भी बड़ी बड़ी पार्टियां, हमारे लोग उन पार्टी में काम करते हैं, लेकिन उन्हें संसद में, विधानसभाओं में बोलने का अधिकार नहीं। किसी विषय पर अन्याय के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं। हमारे लोगों को आज भी केवल समाज कल्याण मंत्री और महिला विकास मंत्री ऐसे खाते दिए जाते हैं, लेकिन हमारे बने हुए मंत्री को, किसी को कैबिनेट कक्षा का मंत्री, गृह मंत्री, रेवेन्यू मंत्री और कानून मंत्री जैसे सत्ता वाले, पावर वाले खाते नहीं दी जाते हैं। और हमारे लोगों को 3-3, 4-4 मिनिस्टर तो कम से कम बहुजन समाज के उसमें हो, दलित समाज के उसमें हो, बुद्धिस्ट समाज के हो, ऐसा उन पार्टियों में नहीं होता है। आज भी हमें पॉलिटिकली वो दूर रखा जाता है। आज भी पॉलिटिकली यूँ कहा जाए तो हमारे साथ असमता रखी जाती है, भेदभाव किया जाता है, और इसी कारण हमारे लोगों को नई नई पार्टियां खड़ी करने की ज़रूरत महसूस हुई। बहुजन समाज पार्टी इसी कारण खड़ी हुई, प्रकाश अंबेडकर की बहुजन वंचित इसी कारण खड़ी हुई, डॉक्टर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसी कारण खड़ी की। लेकिन उनके पास पत्रकारिता है, मीडिया उनका है, अर्थतंत्र उनके हाथ में है, सत्ता पर वो काबिज है, संविधान उनके कब्जे में है, सारा तंत्र उनके कब्जे में होने के कारण हमारे लोग आर्थिक कमज़ोर होने के कारण राजनीतिक पावर बना नहीं पाते। और जब तक देश के
सत्ताधीन लोगों की यानी राजनीति की इच्छा दृढ़ नहीं होती तब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन बंद नहीं हो सकता। सरकार ऐसी चाहिए कि जिन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जो जातिवाद है और जातिवाद के कारण केवल जातिवादी लोगों को ही वोट मिलते हैं, बहुजन दलितों को वोट नहीं मिलते हैं, ये बंद कराना चाहिए। ऐसी राजनीतिक शक्ति दूर होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक शक्ति ही असमतावादी है, विषमतावादी है, इस कारण हमारी पार्टी को वोट तक नहीं मिलते। और हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे बहुजन समाज की बहन मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हो, चाहे अन्य कोई भी नेता हो, ये सारे नेता मानवतावादी है, समतावादी है, बंधुत्ववादी है, मैत्रीवादी है और सारे गुणों से भरे हुए होते हुए भी सत्ता से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये असमानता और ये जातिवाद है, जातिवादी डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए हमारी पार्टियां सत्ता पर नहीं आती। हमारे लोग उनमें काम करते तो उनको कैबिनेट कक्षा के दर्जे के मंत्री नहीं बनाए जाते, उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में वो आवाज़ उठा नहीं सकते। इस तरह से यहाँ के मनोवाद ने हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। 96 लोग समाज से विमुक्त है। पढ़े लिखों का योगदान नहीं मूवमेंट के अंदर, पढ़े लिखे युवाओं का योगदान नहीं मूवमेंट के अंदर। केवल 4% लोग आज मूवमेंट में लगे हुए हैं और वो मूवमेंट का काम करे। उसमें से देख रहे कि लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में जो लोग कैडराइज हो रहे, जो लोग कार्य करे, जो लोग प्रेरणा दे रहे, जो लोग टीचिंग करे, उतने 4% लोग केवल सारे भारत भर में मिशन का काम कर रहे हैं। ये सारे मानवतावादी है, सारे बुद्ध धम्म को मानने वाले हैं, करुणा अहिंसा को मानने वाले हैं, सारे समता समानता फैलाने की कोशिश करने वाले मानवतावादी लोग हैं। लेकिन 96% हिस्सा जो पढ़े लिखे युवकों का है, आर्थिक संपन्न लोगों का है और राजनीतिक सत्ता में हासिल और अर्थतंत्र में मजबूत लोगों का है। ऐसा 96% हिस्सा जब तक मूवमेंट में आता नहीं, समाज के साथ बैठना शुरू नहीं करता, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम कुछ कर पाए इसीलिए लुम्बिनी बौद्ध विहार जैसे बौद्ध विहारों में हर रविवार की धम्म सभा आयोजित की जाती है। लोगों को प्रेरित किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को सक्रिय रहकर मूवमेंट का काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। नमो बुद्धाय साथियों, आज है तारीख 24/11 रविवार और हर रविवार की तरह लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में धम्म सभा शुरू है। और आज की धम्म सभा विशेष है क्योंकि आज 5 घंटे की धम्म सभा है, पूरा शिविर है और ये सारा शिविर एक ही मुद्दे पर है, एक ही विषय पर है, तथागत भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग और तथागत भगवान बुद्ध की सम्यक वाणी क्या होती है, कैसे जीवन में सम्यक वाणी को उतारे, बोलते समय किन चीज़ों का ध्यान रखे, क्यों बोले, कैसा हो, अंतर्मन शुद्ध हो, करुणा से भरा हो, सहयोग से भरा हो, मैत्री से भरा हो, तो वाणी शुद्ध हो जाती है, कोमल हो जाती है, मृदु हो जाती है। इस पर आज ये शिविर चल रहा है। साथियों, भारत के बहुजन समाज का 96% हिस्सा आज भी बुद्ध धर्म से दूर है, बाबा साहब महापुरुषों के मूवमेंट से दूर है। आज आप गौर करें इस बात पर कि जितने पढ़े लिखे लोग उत्पन्न हो रहे, धीरे धीरे समाज से विमुख हो रहे हैं। जितने पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर है, समाज से विमुख है। ये पढ़ा लिखा तबका, आर्थिक संपन्न लोग, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन समाज से अलिप्त रहते हैं और अलिप्त रहकर करते क्या है तो उसी मनुवाद की नकल करते हैं, मनुवादी लोगों के साथ तालमेल बढ़ाते हैं और उनके साथ
समरसता निर्माण करते हैं, उनमें मिश्रण करने का काम करते हैं। हम मिश्रण के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम इस बात के विरुद्ध है कि हमने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने सप्ताह में एक बार बुद्ध विहार आना चाहिए, अपने समाज के लोगों के साथ बैठना चाहिए, हर त्यौहार में समाज के साथ रहना चाहिए और उनका आर्थिक योगदान समाज को मिलना चाहिए। उनका जो नॉलेज है वो समाज को मिलना चाहिए। वो जो आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को करना चाहिए। साथियों, ये देश मनुवादियों का देश है। इस देश में मनुवादियों ने हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल तोड़ दिया है। आज भी बड़ी बड़ी पार्टियां, हमारे लोग उन पार्टी में काम करते हैं, लेकिन उन्हें संसद में, विधानसभाओं में बोलने का अधिकार नहीं। किसी विषय पर अन्याय के खिलाफ उन्हें आवाज उठाने का अधिकार नहीं। हमारे लोगों को आज भी केवल समाज कल्याण मंत्री और महिला विकास मंत्री ऐसे खाते दिए जाते हैं, लेकिन हमारे बने हुए मंत्री को, किसी को कैबिनेट कक्षा का मंत्री, गृह मंत्री, रेवेन्यू मंत्री और कानून मंत्री जैसे सत्ता वाले, पावर वाले खाते नहीं दी जाते हैं। और हमारे लोगों को 3-3, 4-4 मिनिस्टर तो कम से कम बहुजन समाज के उसमें हो, दलित समाज के उसमें हो, बुद्धिस्ट समाज के हो, ऐसा उन पार्टी में नहीं होता है। आज भी हमें पॉलिटिकली वो दूर रखा जाता है। आज भी पॉलिटिकली यूँ कहा जाए तो हमारे साथ असमता रखी जाती है, भेदभाव किया जाता है। और इसी कारण हमारे लोगों को नई नई पार्टियां खड़ी करने की ज़रूरत महसूस हुई। बहुजन समाज पार्टी इसी कारण खड़ी हुई, प्रकाश अंबेडकर की बहुजन वंचित इसी कारण खड़ी हुई, डॉक्टर बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसी कारण खड़ी की। लेकिन उनके पास पत्रकारिता है, मीडिया उनका है, अर्थतंत्र उनके हाथ में है, सत्ता पर वो काबिज है, संविधान उनके कब्जे में है, सारा तंत्र उनके कब्जे में होने के कारण हमारे लोग आर्थिक कमज़ोर होने के कारण राजनीतिक पावर बना नहीं पाते। और जब तक देश के सत्ताधीन लोगों की यानी राजनीति की इच्छा दृढ़ नहीं होती, तब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन बंद नहीं हो सकता। सरकार ऐसी चाहिए कि जिन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जो जातिवाद है और जातिवाद के कारण केवल जातिवादी लोगों को ही वोट मिलते हैं, बहुजन दलितों को वोट नहीं मिलते हैं, ये बंद कराना चाहिए। ऐसी राजनीतिक शक्ति दूर होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक शक्ति ही असमतावादी है, विषमतावादी है, इस कारण हमारी पार्टी को वोट तक नहीं मिलते। और हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे बहुजन समाज की बहन मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हो, चाहे अन्य कोई भी नेता हो, ये सारे नेता मानवतावादी है, समतावादी है, बंधुत्ववादी है, मैत्रीवादी है और सारे गुणों से भरे हुए होते हुए भी सत्ता से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये असमानता और ये जातिवाद है, जातिवादी डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए हमारी पार्टियां सत्ता पर नहीं आती। हमारे लोग उनमें काम करते तो उनको कैबिनेट कक्षा के दर्जे के मंत्री नहीं बनाए जाते, उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभाओं में वो आवाज़ उठा नहीं सकते। इस तरह से यहाँ के मनुवाद ने हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 96 लोग समाज से विमुक्त है। पढ़े लिखों का योगदान नहीं मूवमेंट के अंदर, पढ़े लिखे युवाओं का योगदान नहीं मूवमेंट के अंदर। केवल 4% लोग आज मूवमेंट में लगे हुए हैं और वो मूवमेंट का काम करे। उसमें से देख रहे कि लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा में जो लोग कैडराइज हो रहे, जो लोग कार्य करे, जो लोग प्रेरणा दे रहे, जो लोग टीचिंग करे, उतने 4% लोग केवल सारे भारत भर में मिशन का काम कर रहे हैं। ये सारे मानवतावादी है, सारे बुद्ध धम्म को मानने वाले हैं, करुणा अहिंसा को मानने वाले हैं।